दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। राजनीति का सिद्धांत ये कहता है कि राजनीति में धर्म का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ना किया जाए तो बेहतर है। लेकिन अगर किसी को राजनीति में धर्म का इस्तेमाल करने से फायदा हो तो क्या वो राजनीति में धर्म का इस्तेमाल नहीं करेगा? और जिसे धर्म की ही सियासत करनी है, जिसे नफरत के आधार पर ही सियासत करनी है, जिसे हिंदू मुसलमान करके ही सियासत करनी है, अगर उसकी दुकान ऐसे ही चल रही है तो क्या वो धर्म के नाम पर वोट मांगना छोड़ देगा? आप लोग बताइए दोस्तों। तो यहां सबसे बड़ा दोषी कौन है, नेता या फिर वोटर? जो धर्म के नाम पर वोट मांग रहा है वो गलत है, या जो धर्म के नाम पर नेताओं को वोट दे रहा है वो गलत है? ये सवाल दोस्तों बहुत कठिन है। उम्मीद करता हूं आप लोग भी इस सवाल का जवाब देंगे। दोस्तों याद करिए, 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन किया गया था। और जब उद्घाटन हुआ तो विवाद भी हुआ था कि भाई अभी आधा अधूरा ही निर्माण हुआ है, उद्घाटन क्यों किया जा रहा है? और 2024 का ये वही दौर था जब लोकसभा का चुनाव सर पर था। राम मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, लेकिन बीजेपी अयोध्या सीट हार गई। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतने का दावा किया, लेकिन बहुत करारी हार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हार हुई। यहां तक कि अयोध्या फैजाबाद जो सीट है, जो भी फैजाबाद ही लोकसभा सीट है, वो भी बीजेपी हार गई। अब एक बार फिर से राम मंदिर पर सियासत शुरू हो गई है। दोस्तों आपको बता दें कि इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में मौजूद हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं और खबर आ रही है कि अयोध्या अभेद्य किले में तब्दील कर दी गई है। करीब 7,000 जवानों को वहां पर तैनात किया गया है। कहा जा रहा है कि राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम 25 नवंबर को इसलिए तय किया गया है क्योंकि इस दिन विवाह पंचमी है, जिसे त्रेता युग में राम और सीता के विवाह के दिवस के तौर पर जाना जाता है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा है कि ध्वजारोहण केवल उत्सव नहीं बल्कि ये घोषणा है कि राम मंदिर अब पूर्ण हो गया है। तो एक बार फिर से अब कह दिया गया है कि राम मंदिर अब ध्वजारोहण के बाद पूर्ण हो गया है, पूरा हो चुका है। पहले भी 2024 में यही बात दोहराई गई थी कि भाई उद्घाटन इसलिए हो रहा है क्योंकि निर्माण कार्य पूरा हो गया है, लेकिन पहले फेज का ही निर्माण कार्य उस समय पूरा हुआ था। और अब कहा जा रहा है कि ध्वजारोहण के बाद, भगवा ध्वज लहराने के बाद राम मंदिर पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है आज से। लेकिन वहीं पर सियासत इस बात को लेकर शुरू हो गई है क्योंकि अयोध्या के जो सांसद हैं, फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद, जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उन्हें निमंत्रण ही नहीं मिला। ध्वजारोहण कार्यक्रम में उन्हें निमंत्रण ही नहीं दिया गया और यही बात अवधेश प्रसाद को खल गई। वहीं जो समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, उन्होंने भी अपने इलाके में इटावा में एक मंदिर का निर्माण करा दिया और उसके बाद एक बड़ी घोषणा आज उन्होंने कर दी। उसके बाद मंदिर मस्जिद पर सियासत फिर से शुरू हो गई। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर अवधेश प्रसाद का दर्द किस तरीके से फूटा है। अवधेश प्रसाद को जब ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता नहीं मिला, उन्होंने कहा कि वो वंचित समाज से आते हैं, इसलिए उन्हें नज़रअंदाज किया गया। उन्होंने कहा कि अगर कार्ड नहीं मिला तो नंगे पांव रामलला के दर्शन पैदल करने जाएंगे। उन्होंने ध्वजारोहण कार्यक्रम में ना बुलाए जाने पर नाराजगी, निराशा जाहिर की। उन्होंने आरोप लगाया कि झंडा फहराने के कार्यक्रम में बाहरी लोगों को बुलाया जा रहा है, स्थानीय लोगों को कोई भी तवज्जो नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा मुझे नहीं बुलाया गया जबकि मैं यहीं पैदा हुआ था, जनता ने मुझे यहाँ जिताया है, इसलिए मुझे कार्ड मिलना चाहिए था। मैंने ये भी सुना है कि ज़्यादा बाहरी लोग आ रहे हैं जबकि स्थानीय लोगों को मौका नहीं मिला। अगर बुलाया गया तो मैं नंगे पैर जाऊंगा, वे हमें नज़रअंदाज कर रहे हैं, ये सिर्फ ट्रस्ट के सदस्य ही जानते हैं। तो यहाँ पर नाराज़गी, निराशा जाहिर कर रहे हैं अयोध्या के सांसद। सोच के देखिए दोस्तों, फ़र्ज़ करिए अगर अयोध्या के सांसद भारतीय जनता पार्टी के होते तो क्या उन्हें निमंत्रण नहीं मिलता? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो यहाँ पर अवधेश प्रसाद ने एक बड़ा आरोप लगाया कि वो दलित समाज से आते हैं, इसलिए उन्हें निमंत्रण नहीं मिला। ये कहाँ तक सही है?
क्या सिर्फ दलित समाज से आने की वजह से उन्हें निमंत्रण नहीं मिला, या फिर वो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं इसलिए उन्हें निमंत्रण नहीं मिला? और क्या भारतीय जनता पार्टी एक विशेष धर्म की पार्टी बन गई है? ये भी अपने आप में दोस्तों बड़ा सवाल है, क्योंकि जब भी मंदिर की बात आती है, धर्म की बात आती है, भारतीय जनता पार्टी के नेता आगे आ जाते हैं। प्रधानमंत्री को देखिए, मुख्यमंत्री को देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो 3-4 दिनों से ही अयोध्या में ही विराजमान हो गए। तो मंदिर मस्जिद की सियासत भारतीय जनता पार्टी क्यों करती है, ये आप सब जानते हैं। यही उनका आधार है। अगर ये लोग ये छोड़ दें तो उनको एक भी सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि ऐसे वोटर हैं हमारे देश में जो मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट करते हैं। और ये दोनों तरफ के लोग हैं, चाहे वो हिंदू समुदाय हो या फिर मुस्लिम समाज हो, दोनों तबके में ऐसे लोग हैं। बीजेपी ऐसी राजनीति करे तो समझ में आती है, लेकिन अखिलेश यादव अगर ऐसी राजनीति करें तो उसे आप क्या कहेंगे? आज ही अखिलेश यादव ने एक ऐसा बयान दिया जिसको लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत में कहीं ना कहीं एक हड़कंप सा मचा हुआ है। आज उन्होंने, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में हैं, ध्वजारोहण कर रहे हैं, ठीक उसी समय अखिलेश यादव ने एक पोस्ट करके देश की राजनीति में घमासान मचा दिया। उन्होंने लिखा, पूर्णतया ही पूर्णतया की ओर ले जाती है। ईश्वरीय प्रेरणा से इटावा में निर्माणाधीन श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर के पूर्ण होने पर अन्य मंदिरों के दर्शन का संकल्प भी पूर्ण करेंगे। आस्था जीवन को सकारात्मक और सद्भाव से भरने वाली ऊर्जा का ही नाम है। दर्शन के लिए ईश्वरीय इच्छा ही मार्ग बनाती है, वही बुलाती है। सच तो ये है कि हम सब तो ईश्वर के बनाए मार्ग पर चलकर जाते हैं। आस्थावान रहें, सकारात्मक रहें। यहाँ पर अपने तमाम समर्थकों को अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आप लोग आस्थावान बनिए। ये वही अखिलेश यादव हैं जो एक तरफ ये भी कहते हैं कि मैं शूद्र हूँ, दूसरी तरफ अखिलेश यादव इटावा में एक मंदिर का निर्माण करा रहे हैं। उस मंदिर का नाम केदारेश्वर महादेव मंदिर है। ये जब मंदिर पूरा होता है तो इस पर खुशी मनाते हैं और कहते हैं कि मंदिर के दर्शन का संकल्प पूर्ण किया जाएगा। जैसे ही अखिलेश यादव ने ये पोस्ट किया, लोगों ने अखिलेश यादव को तमाम तरह के सलाह दिए। आईना भी कुछ लोगों ने दिखाने का काम किया अखिलेश यादव जी को। एक यूज़र लिखते हैं, जिन्होंने हिंदुओं की आस्था को हमेशा राजनीति का वोट बैंक समझा, जो राम जन्मभूमि आंदोलन से लेकर राम मंदिर निर्माण तक हर कदम पर विरोध में खड़े रहे, जो अयोध्या में बने भव्य मंदिर के उद्घाटन तक में नहीं पहुंचे, वही आज ईश्वरीय प्रेरणा आस्था की बात करते हैं। एक और यूज़र ने लिखा है कि आपके मुँह से उपनिषद, आपकी नीयत, आपका विजन, इन पर बहुत लोग भरोसा करना चाहते हैं। यूपी को आगे ले जाने की सोच वाकई काबिले गौर है। वहीं एक यूज़र ने लिखा है कि आस्थावान रहें, गलत पर अवैज्ञानिक रूढ़ियों कर्मकांडों में आस्था ना रखें। एक यूज़र ने लिखा है कि अच्छा लगा, आप भी सनातन की तरफ लौट रहे हैं, अब आपको भी आस्था में सकारात्मकता दिखने लगी है। एक यूज़र ने लिखा, आस्थावान रहें, सकारात्मक रहें, खासकर इलेक्शन समय पर और यमुआई रैलियों में भी। एक यूज़र ने लिखा, लेकिन राम मंदिर रोज़गार थोड़ी ना देती है भैया जी। बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद भैया जी के स्वभाव में विशेष परिवर्तन आ गया है। बड़ा सवाल यहाँ पर यही खड़ा हो रहा है कि क्या जिस लकीर पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, उस लकीर पर कोई और नेता चलकर उससे आगे निकल पाएगा? बीजेपी तो भाई धर्म की राजनीति करने के लिए विख्यात है और उसे फ़ायदा भी मिलता है, लेकिन अगर अखिलेश यादव इस रास्ते पर चल रहे हैं तो क्या इनको नुकसान होगा या फिर फ़ायदा होगा? आखिर अखिलेश यादव ने ये रास्ता क्यों चुन लिया? क्या इससे यूपी चुनाव में इनको फ़ायदा मिलेगा? बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपसे मेरा यही सवाल है, क्या आज 21वीं सदी में धर्म के नाम पर जनता वोट देती है? राय दीजिएगा। धन्यवाद।